नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा सच्चाई कड़वा होता है। और बड़ी बात तो यह है, भारत एक सच्चाई हमेशा से छुपाते आया है। जो बात भारत की जनता पिछले 50 साल से खुल के बोला था, छाती ठोक के बोला था, डंके की चोट पे बोला था, वही बात भारत सरकार छुपा छुपा के जी रहा था। और दोस्तों, अब की बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऐसा कुछ बयान दिया है, अमेरिका में हड़कंप मच गया है, अमेरिका चारों खाने चित हो गया है। और बड़ी बात यह है, अमेरिका ओपनली कह रहा है कि भारत का यह नीति बहुत ही खराब है। भारत अब रूस को पूरी तरह से समर्थन दे दिया है। भारत क्वाड का मर्यादा तोड़ दिया है। भारत अब हमारा मित्र न रहा, भारत तो रूसी समर्थक बन चुका है। दोस्तों, भारत ने ओपनली कहा है कि भैया एक बार जान लो, भारत पाकिस्तान में जो भी युद्ध हुआ है ना, ये युद्ध भारत पाकिस्तान ने लड़ा है, ये युद्ध भारत अमेरिका में हुआ है। क्योंकि हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन किया है और हर बार हमने पाकिस्तान से लड़ा है। सीधा तौर पे हम ये युद्ध अमेरिका से लड़े हैं और जो भी समस्या हुआ सबके पीछे कारण अमेरिका ही रहा। और यही करने की आज़ादी के बाद अब तक भारत पाकिस्तान का रिश्ता सुधार नहीं पाया। इतना ही नहीं, यही कारण है कि भारत के लोग और भारत की जनता अभी तक अमेरिका पे भी भरोसा नहीं कर पाता है। यानी कि दोस्तों, भारत ने ओपनली अमेरिका का पोल खोल के अमेरिका को धज्जियां उड़ा दिया, बता दिया कि देखो, तुम्हारे एक गलती के कारण से आज तक भारत पाकिस्तान लड़ता हुआ है और आज भी भारत के लोग तुम पे भरोसा नहीं कर रहा है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे क्वाड बना लो, चाहे हमारा समर्थन कर लो, लेकिन हमारे लोगों को अभी भी तुम पे यकीन नहीं है। दोस्तों, भारत ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात यह है, अमेरिका का एक सच्चा और कहा है। पहले कहा कि अमेरिका पे जो भरोसा करेगा वो अंत में आग में समा जाएगा, उसका अंत बुराई होगा। अमेरिका पे जो भी भरोसा किया है वो पूरी तरह से नष्ट होगा। इसीलिए हम अमेरिका को केवल उतना ही तक सीमित रखे हैं जितना हमें फ़ायदा पहुंचता है। अमेरिका को कभी भी हम सर पे लेके नहीं घूमेंगे। दोस्तों, भारत के इस बयान से रसिया और चीन भी हैरान है। रूस चीन ने शाबाशी दिया, बोल दिया कि भैया भारत सरकार अब वही बात कर रहा है जो भारत हित में होगा और भारत का ये नीति हमें पसंद है। दोस्तों, चीनी और रशियन भी खुश है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अगर हुआ क्या है मैं आपको एक एक बातें बताऊँगा, लेकिन इन सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है। दोस्तों, भारत के हर एक गाँव में एक कहावत फेमस है कि इंसान खुद ही अच्छा कह ले वो अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि समाज का 10 आदमी उसे अच्छा न कह दे। अगर समाज का 10 आदमी कोई इंसान को अच्छा कहता है तो वो अच्छा होता है, और किसी इंसान को समाज नकार दे समझो वो बुरा होता है। चाहे उसके पास कितना पैसा हो जाए, कितना भी उसके पास खासतौर पे बड़ा पद हो जाए, लेकिन समाज उसे नकार दे तो फिर वो नकारा कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारे यहाँ कहावत है और सच्चाई भी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज से महज 15 साल पहले, 10 साल पहले अमेरिका कोई कुछ कहता नहीं था। अमेरिका चाहे गलती भी करे, सही भी कहे, दुनिया के तमाम देश नतमस्तक होकर उसके पीछे जी हजूरी करता। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका महान है, अमेरिका बहुत बुद्धिमान है, अमेरिका के पास पैसा है। दोस्तों, अमेरिका गलती भी करे ना तभी अमेरिका का गुण गाना ये दुनिया का रीत था। लेकिन अभी क्या है, अभी दुनिया ऐसा हो चुका है ना, दुनिया को पता है कि भैया अमेरिका हमें छोड़ेगा तो हम जाएंगे चीन के पास, चीन हमें छोड़ेगा तो हम जाएंगे भारत के पास, भारत हमें छोड़ेगा तो हम जाएंगे रूस के पास। यानी कि दुनिया आज खासतौर दुनिया में 4 पावर आ चुका है। कौन कौन? अमेरिका है ही, रूस ऑलरेडी था ही, और चीन भी है, और दोस्तों भारत भी अब हिस्सा बन चुका है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब खुल के बोल रहा है और सब बोल रहा है कि अमेरिका धूर्त है, चोर है, गद्दार है, अमेरिका लुटेरा है, अमेरिका कारण से दुनिया में युद्ध हुआ है। और दोस्तों, आप देखेंगे तो वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में जहाँ भी युद्ध हुआ है, हर एक युद्ध में अमेरिका का हाथ रहा है। और दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोला है कि भैया अमेरिका खुद ही युद्ध करवाता है क्योंकि उसका हथियार भी है। दोस्तों, ऐसा दुनिया का थिंक टैंक कहता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप जहाँ भी देखेंगे ना, चाहे खाड़ी का युद्ध हो, कुवैत इराक वार हो, इराक ईरान वार हो, या फिर गल्फ जो भी वार हो, या फिर अफगानिस्तान वार हो, या फिर वियतनाम वार हो, या दोस्तों सीरिया वार हो, दोस्तों कहीं भी देखेंगे ना, हर जगह अमेरिका अपना अंश छोड़ ही दिया है। अमेरिका वहाँ पे जाके गंद फैला ही दिया है। आप बोलेंगे तो हम ये कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, भारत ने पहले ही कहा है कि अमेरिका जिंदगी भर दूसरे को लड़वाते आया है और दूसरे को लड़वा के ही यहाँ तक पहुँचा है। यानी कि फूट डालो राज करो, उसका नीति अपना के अमेरिका यहाँ तक पहुँचा है। और दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बिना डरे हुए, दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि
विदेश मंत्री तो भारत में कई सारा आया, ठीक है, लेकिन डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन एस जयशंकर जी अपने जान हथेली पर रख के देश के लिए सब कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई क्या अगर किसी देश के खिलाफ हम बोल दे तो क्या हमारे मंत्री हो या फिर कोई बड़े आदमी को कुछ हो सकता है क्या? उसका हत्या भी होता है क्या उसका जान भी जाता है क्या? दोस्तों ऐसा हुआ है कई बार भारत में ऐसा कई बार हुआ है। अगर आप अमेरिका के विपक्ष में बोलोगे, यूरोप के विपक्ष में बोलोगे, पश्चिमी देश का आप खिलाफ जाएंगे ना तो कई बार दोस्तों भारत में बड़ा भूचाल आया है। आप बोलेंगे एग्जाम्पल दो। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहला नारा दिया जय जवान जय किसान, और भारत के किसानों को दोस्तों मजबूत भी किया और जवानों को भी मजबूत किया। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने ओपनली दोस्तों पाकिस्तानियों को दौरा दौरा मारा था, पाकिस्तान में घुस के मारा था। कब? 1965 में। इतना ही नहीं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने साबित कर दिया था कि अगर हमें आंख दिखाओगे तो तुम्हारा आंख फोड़ेंगे। दोस्तों चीनियों को भी औकात दिखा के उसका औकात पूरी तरह से दिखा दिया था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों दुनिया की नज़र में आ गया था। अमेरिका जो अमेरिका में बादाम वहाँ के घोड़ा खाता था वही बादाम हमें अमेरिका भेजता था। और बड़ी बात तो यह है अमेरिका हमें आंख दिखाता था, तो हम लोगों ने अमेरिकी गेहूं बादाम सबको बैन कर दिया था। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद तो गया, लेकिन ताशकंद में दोस्तों उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं, यानी कि वहाँ से उसका लाश आया और दोस्तों अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं है, ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ था, नहीं उस पर कोई बड़ा एविडेंस मिला। दोस्तों दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि भैया यहाँ पे सब मिलकर लाल बहादुर शास्त्री जी का हत्या करवा दिया। कौन कौन? अमेरिका का भी हाथ था, यहाँ तक कि सोवियत संघ का भी हाथ था, यहाँ तक कि सब चाह रहा था कि ये बंदा रहेगा तो भारत को महाशक्ति बना देगा। और दोस्तों उस समय सोवियत संघ में ही ताशकंद था, ताशकंद कहाँ था? सोवियत संघ में ही था। इसीलिए बहुत बड़े बड़े राज है। इतना ही दोस्तों भारत के बड़े बड़े आप देखेंगे साइंटिस्ट को भी, जी हाँ दोस्तों, जो भारत का बार्क बनाने का यानी कि जो परमाणु फादर है दोस्तों, भारत का परमाणु फादर है होमी जहांगीर भाभा, उनका भी दोस्तों क्या हाल हुआ आप जानते हैं दोस्तों विक्रम साराभाई भाई, यानी कि भारत में जो भी महान साइंटिस्ट हुआ ना उसका भी हत्या हुआ, कह सकते कि रहस्यमय मौत हुआ है। इसलिए भारत में लोग खुलकर कभी कुछ बोलता भी नहीं था दोस्तों। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी ओपनली अमेरिका क्या पूरे यूरोप का औकात दिखा के उसका पूरी तरह से दोस्तों नामो निशान मिटा रहा है। इसीलिए आपको करना चाहिए भैया, अपने जान को हथेली में लेके सब कुछ बोल रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों ओपनली कहा है कि अमेरिका अपना नीति सुधारे, अगर इसी प्रकार से दोगला नीति करता रहा तो फिर से भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं होगा। यही कारण है कि भारतीय लोग आज भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है और फिर से अमेरिका वही काम कर रहा है जो पहले किया है, फिर से अब पाकिस्तान को खुश करने जा रहा है। इमरान खान क्या बदला? उसे अब खुश करना चाह रहा है, उसे हथियार बेचना चाह रहा है। लेकिन एक बात समझ जाओ, अभी तुम ये दोगला नीति करोगे ना तो भविष्य में तुम्हें 20 साल 30 साल और लग जाएगा हमें मनाने में, और तुम्हारा जो जिंदगी है वो हम देंगे, नहीं तो चीन तुम्हें खाएगा। चीन इतना बड़ा ड्रैगन हो चुका है कि तुम्हारा कुर्सी छीनेगा और तुम अंत में हमारे पास आओगे, हम तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। जब हमें मुसीबत आता है तो तुम पाकिस्तान को सहयोग करते हो। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि यही नीति है जो अमेरिका का बहुत ही खराब है, वो सबको थोड़ा थोड़ा दाना डालता है, सबको फंसाता है, यानी कि किसी के साथ भी वो कुछ कर सकता है, किसी को भी आग में झोंक सकता है। एग्जाम्पल के लिए यूक्रेन को देखो, यूक्रेन जब जल रहा है तो अमेरिका भाग रहा, बोल रहा कि भैया हमें क्या मतलब है, लेकिन शुरू में यूक्रेन को वो पूरी तरह से सपोर्ट दिया था। अफगानिस्तान जल रहा है, बोला भैया हमें क्या मतलब है, लेकिन शुरू में वो पूरी तरह से अफगानिस्तान में हाथ दे दिया था।